जो सब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे थे, मैं उस शब्दों के माध्यम से आप सबको अवगत कराना चाहूंगा और उसी संविधान के माध्यम से हमारे क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुनकर हमारे लिए प्रतिनिधित्व करने संविधान सभा में जाते हैं, हमारे लिए विधानसभा में और हमारे लिए लोक सदन में पहुंचकर हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पर उन सभी से मेरा आग्रह और निवेदन रहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संदेश दिया था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। क्या ये हो रहा है? जोर से ताली बजा के बताओ, क्या हो रहा है? दूसरा चीज, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मैं पूछना चाहूंगा, जब ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष है तो मध्य प्रदेश की सरकार 5,000 करोड़ रुपए धार्मिक स्थलों पर क्यों दान कर रही है? सभी धर्मों को जब समानता की बात करते हैं तो वहां पे हिंदू भी आता है, वहां पे मुस्लिम भी आता है, वहां पे क्रिश्चियन भी आता है और वहां पे आदिवासी का भी सम्मान मिलना चाहिए। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बताया, शिक्षा और बोलने की अभिव्यक्ति, तो अनुच्छेद 19 हमें अपनी बात को रखने की अभिव्यक्ति देता है। लेकिन जो वर्तमान में जो इस जनता के नौकर, यहाँ के कलेक्टर डीएम साहब, यहाँ के एसडीएम डी और यहाँ के एसपी और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ जज हैं वो भी इस जनता के नौकर हैं और यहाँ से चुने गए विधायक सांसद भी जनता के नौकर हैं। क्या उन्होंने इस जनता की नौकरी अच्छे से की? प्रश्न इस बात का है। प्रश्न इस बात का है, जब आपने संविधान सभा में गए चुनकर तो वहां पे आपने संविधान की शपथ ली कि सबके लिए एक समान रोजगार, क्या आपने उस रोजगार की व्यवस्था की? नहीं की। तो फिर आप हमारा किस तरह का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारा प्रतिनिधित्व कैसा होगा? क्योंकि मैं नजर डालना चाहूंगा, बात रखना चाहूंगा इस सिंगरौली में, क्योंकि जिस धरती पर हम लोग हैं, इस धरती पर यहाँ के मूल बासिंदे जो हैं दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उनको उनकी जमीनों से विस्थापित कर दिया जा रहा है और पुनरावास के नाम पर उनको जो है धोखा दिया जा रहा है। उनके परिवार के सदस्य को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए रोजगार की व्यवस्था बोलकर जो है उनको रोजगार से वंचित किया जा रहा है। उनकी जमीन पर जो है उस खनान मट्टियों को डाल डालकर वहां के लोगों की खेती को और वहां के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। क्या आप सब ये लोग स्वीकार कर रहे हैं? यदि जो स्वीकार करेंगे वो ताली बजाएंगे, जो स्वीकार नहीं करेंगे वो नारा लगाएंगे। इस देश की धरती किसकी है? नहीं है हमारी। यदि हमारी होती तो ये मंच हिल जाता। इस सिंगरौली की धरती किसकी है? इस सिंगरौली की धरती किसकी है? इससे निकलने वाली संपदा किसकी है? तो वो कलेक्टर को भी देना पड़ेगा और वो मुख्यमंत्री को भी देना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने, मेरे देशवासियों, नोटबंदी की जाए, आप सब लोगों ने जोरदार ताली बजाई, तालियां बजाए, उन्होंने बंद कर दिया। इस देश की जनता से पूछा कि नोटबंदी कर दी जाए, आपने बोला हाँ काला धन आएगा, फिर से आपने ताली बजाई, नोटबंदी हो गई। लेकिन पुनः मैं उसी जनता से बोलना चाहूंगा, क्या आपको अपनी जमीन का 25% मालिक का हक चाहिए? तो जोरदार नारा लगाओ। क्या आपको अपनी जमीन से 25% मालिक का हक चाहिए? तो उसके लिए गोंडवाना का विधायक बना। ये दावा है हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय विधि सलाहकार महमूद प्राचा जी ने पूरे भरे मंच पर बोला कि इस
आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति का सब प्लान का पैसा जो आजादी के 75 साल के बाद से तकरीबन 1 करोड़ रुपए एक परिवार को आएगा। क्या वो पैसा आप चाहते हैं तो गोंडवाना का विधायक बनाना पड़ेगा। किसको चाहिए 1 करोड़ रुपए? यदि जिसको चाहिए तो दोनों हाथ खड़ा करो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। अब आज की जो मुख्य बात है, मैं उस मुख्य बात पर रुकूंगा, क्योंकि शिक्षा की बात हमारे साहब जी ने भी शिक्षा की बात बोली। हमारे पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह जायसवाल जी ने भी शिक्षा की बात बोली और हमारे अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी भाई ने भी शिक्षा की बात बोली। मैं उस पर थोड़ी नजर डालूंगा और आप सभी लोगों से आशा उम्मीद करता हूं कुछ बात को अच्छे से समझिएगा। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है उन्हें भी मेरा निवेदन है कि मेरी बात को थोड़ा बहुत कीजिए। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और जब अंग्रेज इस भारत देश को छोड़कर ईस्ट इंडिया इंग्लैंड वापस जा रहे थे तो जुलाई 1947 में 565 रियासतों के राजा बैठे, जैसे आप बैठे हो ना, इसी तरह से मान लो कि ये हमारे 500 कितने रियासत के राजा हैं? 565 रियासतों के राजा हैं। ये राजाओं में राजाओं को थोड़ा कवर करना। आप राजाओं के लिए हाथ खड़ा करके बता देना। ये हमारे 565 रियासतों के राजा हैं और इन राजाओं से जब ये भारत को और ये जमीन को, मान के चलो सिंगरौली की जमीन को छोड़ के जाने के लिए बाहर से आए हुए रिफ्यूजी लोगों ने, अंग्रेजों ने, बाहर की ताकतों ने बात रखी कि भाई हमको इस देश को, सिंगरौली जिले की धरती को छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि जिसकी जमीन होती है वो उसका मालिक होता है। मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये मालिक अपना सिंगरौली जिला लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते? तो उसी तरीके से जुलाई 1947 में जब राजाओं की बैठक हुई तो माउंटबेटन ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पे बैठे हैं, तो मुस्लिम राजाओं ने बोला कि हमको हमारा मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, तो उनको अलग पाकिस्तान ले दिया। उसी तरह 258 रियासत हमारे गौंड शासकों की थी, तो हमारे गौंड शासकों ने बोला कि हमें हमारा गोंडवाना राष्ट्र दे दो। तो उसी कांग्रेस के चीफ माननीय गांधी जी महोदय जी खड़े हुए और उन्होंने बोला कि साहब मुसलमान को तो मुस्लिम राष्ट्र दे दीजिए, लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी एससी ओबीसी माइनॉरिटी यहाँ के आदिवासी हैं इनको अभी गोंडवाना राष्ट्र नहीं दे सकते। उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं दे सकते भाई? उन्होंने बोला कि ये जो सिंगरौली है ये उनका राजमहल है, ये राजमहल छोड़कर पहाड़ और जंगल के किनारे जाके लोग पहाड़ जंगल के किनारे से आए, हाथ खड़ा करो जरा। ये हमारे वही राजा है, ये हमारे वही राजा है जो कहानी 1947 से गढ़ी गई थी, वही राजा है जो पहाड़ जंगल की ओर बस गए। उन्होंने बोला कि हमें 10 साल का समय दे दीजिए। कितने साल का? 10 साल का आरक्षण हमें 10 साल का मिला, हो दीजिए। तो 10 साल का हमें समय दे दीजिए। 10 साल में हम इन राजाओं को जो पहाड़ और जंगल के किनारे चले गए उनको हम शिक्षित कर देंगे। जब ये शिक्षित जाएंगे तो सिंगरौली जिला छोड़कर हम चले जाएंगे। तो शिक्षा से हमें पिछड़ने के लिए ये सरकारें बार बार काम करती है, क्योंकि इंडिया जो कभी थी जो यहाँ छोड़ के गई ब्रिटिश के अधिनियम में लिखा हुआ है जिस दिन एसटी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का भाई का मूल मालिक अच्छे 90% शिक्षित हो गया तो भारत
का मालिक होगा, भारत देश को संचालित वो करेगा। इसीलिए हमको शिक्षा से पीछे किया जा रहा है। ये हमारे गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था को भी खत्म किया गया। आप ये बताइए, जब भारतीय संविधान में लिखा हुआ है समान शिक्षा, समान रोजगार और समान स्वास्थ्य, तो हमारे विधायक महोदय जी भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, क्या ये समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य, समान रोजगार के लिए आपने विधानसभा में प्रश्न उठाए क्या? तो हमारा प्रतिनिधित्व कैसा? क्योंकि आज प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। क्योंकि जो हम अपना मत का दान करते हैं, यहाँ पे जो जितनी भी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, जितने भी खदानें बनी हुई हैं, जितने पावर प्लांट बने हुए हैं, सबसे पहले सिग्नेचर विधायक और सांसद के हैं। आपने पहले अनुमति दी है और फिर इसके बाद में वो प्लान हमारे यहाँ पे आया, और फिर इसके बाद गलती आप लोगों की भी है, क्योंकि आप भारतीय संविधान को अच्छे से नहीं पढ़ा आपने। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं पढ़ा। मैं पढ़ के सुनाता हूं, उस पर क्या आपके लिए हक अधिकार दिए। इजाजत है पढ़ने की? समय दे रहे हैं मुझे? सुनेंगे? ठीक है, सुनिए। समता जजमेंट ये कब आया? समता जजमेंट आपके पास में पहुंचा 11 जुलाई 1997। और उस समता जजमेंट में मुख्य बातें थी। पहली, समुदाय के संसाधन को सुरक्षित रखने के लिए ग्राम सभा सक्षम। समझिए, आपके संसाधन को सुरक्षित रखने के लिए ग्राम सभा सक्षम है। ग्राम सभा के पास आती कोई भी बात, और ग्राम सभा में प्रस्तावित होकर कहाँ जाती है? कलेक्टर जाती है, एसडीएम जाती है, एसडीएम से कलेक्टर जाती है, कलेक्टर से फिर मंत्रालय जाती है। तो क्या ग्राम सभा ने वो जिम्मेदारी निभाई? आपको शिक्षित किया गया क्या? क्योंकि आपको शिक्षा से दूर किया गया, इसीलिए आप समझ नहीं पाए कि ग्राम सभा को क्या पावर है। सही है? सही है तो नारे लगा लेता मैं पानी पीता हूँ। गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दूसरा, आदिवासियों को उत्खनन का अधिकार है। कहते हैं सिंगरौली जिला बहुत धनवान है। हम गए हुए थे 3-4 फैक्ट्रियां, और जहां पर अडानी है और जहां पे APMDC आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हम वहां पे गए हुए। तो वो आंध्र प्रदेश की सरकार है। कौन सी सरकार है? आंध्र प्रदेश की सरकार। उसको जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप यहाँ पे जो है, यहाँ के आदिवासियों को उत्खनन का ज्ञान नहीं है, आप यहाँ से उत्खनन निकालिए और उत्खनन निकाल के इसका परिवहन कीजिए, और उसका मालिकाना हक 25% उसका जितना भी, यदि 1 रुपये बिक रहा है तो 1 रुपये में 25 पैसा, 1 करोड़ बिक रहा है तो 25 लाख, और 100 करोड़ बिक रहा है तो 25 करोड़। ये देने का वादा किसका था? कंपनी का, गवर्नमेंट का। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होता है? मोदी की घंटी आती है किसके पास? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के पास, कि अडानी को उसका हिस्सा दिया जाए, काम की जिम्मेदारी दी जाए। तो उसका पूरा काम कौन देख रहा है? अडानी। यहाँ पे कौन बचा है? अंबानी। तो ऐसे कॉर्पोरेटों को उखाड़ने की जिम्मेदारी यहाँ के मालिकों की होनी चाहिए, और वो उस काम को करने के लिए यहाँ से चुने गए हमारे विधायक महोदय को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम आपका नेतृत्व करेंगे, और यदि नहीं होता है नेतृत्व तो छोड़ो गोंडवाना के पास, हम नेतृत्व करेंगे, आपको अधिकार दिलाएंगे। वादा करते हैं आपसे। और वो सामने वाले यदि बीजेपी कांग्रेस आपको नहीं बोलने देते तो विधायक महोदय जी, आपसे आग्रह निवेदन है, आ जाइए गोंडवाना में, हम आपको आजादी देंगे बोलने की। हम आजादी देंगे कि आप बोलिए, डट के बोलिए, क्योंकि सवाल इस मालिक का है, सवाल इस जनता का है जो अपनी जमीन से बेदखल कर दी गई है, जो अपने खेत से बेदखल कर दी गई है, अपने गांव से बेदखल कर दी गई है, जिनकी बकरी जो है बेदखल कर दी गई है, जिनकी गाय भी बेदखल कर दी गई है, जिनकी खेत भी बेदखल कर दिया गया है, और जिनकी पुरखें उसकी पर दफन हुई है, उस पुरखों को निशानियों से भी बेदखल कर गया है। ऐसे लोगों को बेदखल करने के लिए, और ऐसे लोगों को 26 फुट गड्ढा करके गाड़
बढ़ाने के लिए ये जनता तैयार है। क्या आप साथ देते हैं विधायक महोदय जी, बताइए। यदि आप साथ देते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आप जाइए अभी विधानमंडल में, पत्र लिखिए यहाँ की जनता के दुखड़े के, हम आपका सपोर्ट करेंगे। करते हैं कि नहीं सपोर्ट? करेंगे। और नहीं करेंगे तो बहिष्कार भी करेंगे कि नहीं? करेंगे ना बहिष्कार। ना हम गांव में घुसने देंगे, ना हम विधानसभा में घुसने देंगे। क्यों नहीं घुसने देंगे? क्योंकि आपको जो पावर दिया है वो इस भारतीय संविधान ने दिया है, इस बाबा साहब अम्बेडकर के मेहनत ने दिया है। अब जमीन से तो हमको बेदखल कर दिया, और जो 10 साल का आरक्षण था साथियों, वो 10 साल का आरक्षण धीरे 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 आज 75 साल में चला गया। ये चिंतन का विषय है। और आजादी के पहले बनाए गए बिरसा मुंडा के अधिनियम को लेकर यहाँ के लोगों को विस्थापित किया जाता है। मैंने देखा 1894 तो साहब प्रजासत्ताक महोदय जी, 1894 भू संपादन अधिनियम का हवाला देकर हमारी जमीन पर गौण खनिज संपदा से हमको विस्थापित किया जाता है। मैं बताता हूँ 1894 का अधिनियम क्या बोलता है। 1894 का अधिनियम बोलता है, आदिवासियों की जल जंगल जमीन, आदिवासियों की जल जंगल जमीन ना तो गैर आदिवासी ले सकता है, ना तो सरकार ले सकती है, तो वहां का मालिक कौन? आदिवासी। तो फिर आपकी कैसी हिम्मत हो गई कि 1894 का भू संपादन अधिनियम का हवाला देकर आप हमारी जमीन पर अडानी अंबानी को बताएं? ये गलत है, सरासर गलत। और इस पर सहयोग करने वाले कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और उनके साथ साथ विधायक सांसद भी गलत है, क्योंकि आपने संविधान के अधिनियम से हट के काम किया है। और सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट मैं बताता हूं, इस पर बोला है कि आदिवासी हितों की सुरक्षा हेतु राज्यपाल की अहम भूमिका। किसकी अहम भूमिका है? राज्यपाल की। जब राज्यपाल की अहम भूमिका है तो मंत्री मिनिस्टर हमारे क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश मतलब सभी न्यायालय और वहां के सभी कर्मचारियों को उसका आदेश का परिपालन करना होता है। आपने नहीं किया। फिर एक और लिखा हुआ है, लाभ का 20% हिस्सा ग्राम स्थायी फंड में जमा करें। अब आप बताओ, लाभ का 20% हिस्सा जो मालिकाना हक होता है, जो रॉयल्टी होती है, जो आपसे जमीन ली गई, मुआवजा दिया गया, वो अलग, और उसके बाद जो आपकी जमीन से करोड़ों रुपए का माल निकाल रहे हैं, उसमें से 20% से 25% का हिस्सा इस पे लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है 20 से 25% का हिस्सा। तो वो चाहिए आपको कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो मुआवजा लेना बंद करो। एक सीधी बात, जमीन हमारी, मालिक हम, नौकर आप, उसमें से हिस्सा 25% हमारा। तो होगा कि नहीं करोड़पति? होगा। हुए कि नहीं करोड़पति? तो वो करोड़ रुपए लेने के लिए इतनी सी जनसंख्या की आवश्यकता नहीं है। कम से कम 1 लाख लोग यहाँ पे मेरी बातों को सुनते, तब हम लोग जो है उसको छीन के ला लेते। क्योंकि 1 लाख वोट से विधायक बनता है, 1 लाख वोट से सांसद भी बन जाता है, बाकी वोट तो कट जाते हैं। कम से कम एक विधायक बनाने लायक लोग तो बैठे रहते हैं यहाँ पे। तो फिर हम मुख्यमंत्री जी से अपना अधिकार छीन के ला लेते। 56 इंच का सीना ऐसे ही नहीं बोलते हैं। 56 इंच का सीना आदिवासियों का है, क्योंकि वो 56 इंच के सीने के सहारे उस जमीन को खोदकर बीज बोता है, और बीज बोकर काटाई करता है, और कटाई करने के बाद पूरे देश का पेट भरता है, इसीलिए उसको मालिक बोलते हैं। ये देश के मालिक बैठे हुए हैं, लेकिन मालिक को सही मार्ग नहीं दिखाएगा। भारतीय संविधान बाबा अम्बेडकर की विचारधारा को दबाव नहीं पाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। हमारे इतने भी गौरवाना गणतंत्र पार्टी के जवान सिपाही हैं, वो कल से गांव गांव में आपको भारतीय संविधान 1 करोड़ रुपए का हाथ बताएंगे कि 1 करोड़ रुपए आपको कैसे मिले। हमारा जो सब प्लान का पैसा था, उस
उस 7 लाख पैसे को कांग्रेस और भाजपा ने बंदरबाट किया, उस बंदरबाट किए हुए हिस्से को भी 2023 में अपना विधायक भेजकर हम वो 1 करोड़ रुपए लेके आएंगे। फिर इसमें एक बात और है, फिर इसके बाद मैं जो है अपनी बात को यहीं पे समाप्त करूंगा। गैर आदिवासियों को खनन के पट्टे देने पर प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि गैर आदिवासियों को खनन के पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध। तो पट्टा कैसे दिया जा रहा है भाई खनन का, लीज कैसे दी जा रही है, ये भी प्रश्न है। फिर इसके बाद में अंतिम है, पुरानी लीज का नवीनीकरण या हस्ताक्षरण पर प्रतिबंध। चलो लीज तो दे दी, फिर लीज को जो है रिन्यूअल करने के लिए आपने क्या उस क्षेत्र के लोगों से बात की, क्या उसको निरस्त किया? नहीं किया। इसीलिए बोलता हूं, जिसकी जमीन उसकी खनीज। जोर से नारा लगाएंगे जरा, जिसकी जमीन, अरे जिसकी जमीन। तो साथियों, ये थी थोड़ी सी बात, लेकिन मुझे करनी है बहुत बड़ी बात। और बहुत बड़ी बात करने के लिए मुझे कम से कम वो ऊर्जा आए, वो जोश आए, वो मेरे अंदर का गोंडवाना जागे। उसके लिए आपको आने वाले समय में उग्र आंदोलन के लिए 30 से 40 हजार लोग के इकट्ठा होते, तो फिर मैं दोबारा वापस आऊंगा आपके जिला सिंगरौली में। क्या आप वादा करते हैं? ऐसे नहीं, हम लोग संकल्प करते हैं, वादा तो हमेशा टूट जाता है। हम लोग क्या करते हैं? संकल्प करते हैं। तो क्या आपसे मैं 2-3 संकल्प लेना चाहूंगा। पहला संकल्प, दादा हीरा सिंह मरकाम के पवित्र मिशन पर चलकर आप अपने जल जंगल जमीन का अधिकार लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते? तो संकल्पित हैं? तो 3 बार जो है संकल्पित हैं बोलकर थोड़ा बताओ जरा। संकल्पित हैं? संकल्पित हैं? संकल्पित हैं? दूसरी बात, 2023 में जिला सिंगरौली की 3 विधानसभा में कम से कम 2 विधानसभा गोंडवाना की जिताएंगे। क्या आप संकल्पित हैं? संकल्पित हैं? संकल्पित हैं? तीसरी बात, जो जल जंगल जमीन से विस्थापित किए हुए लोग हैं, जिनकी जमीन अभी तक नहीं मिली है, जिनका मुआवजा नहीं मिला है और मुआवजा के बाद में 25% उसको मालिकाना हक नहीं मिला है, उस मालिकाना हक के लिए क्या आप लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्य लेना चाहते हैं? संकल्पित हैं? संकल्पित हैं? संकल्पित हैं? बना के रहेंगे, ला के रहेंगे। अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मेरी बात को सुना। मैं आपके चरणों में सहृदय से प्रणाम करता हूं। आप सबको जो है साधुवाद। मुस्लिम भाइयों को ईद चल रही है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से 22 तारीख की ईद के लिए भी इस मंच के माध्यम से उनको ईद की मुबारकबाद। हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको भी जयराम जी की, जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनको भी जय यीशु, और आदिवासी भाइयों को जय गोंडवाना, जय सेवा, जय प्रकृति शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काकोड़िया जी का 2 लाइन के साथ स्वागत करना चाहूंगा कि अगर इरादे हैं पत्थर जैसे तो पर्वत को हिला सकते हो तुम, इरादे हो पत्थर जैसे तो पत्थर को हिला सकते हो तुम, अगर तमन्ना है सितारों से आगे जाने की तो बादलों में सीढ़ियां लगा सकते हो तुम, बादलों में सीढ़ियां लगा सकते हो तुम। आदरणीय काकोड़िया जी को सादर सादर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी के बीच में